आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी हूं, सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूं। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मार्च में होने वाले इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए कल की तरह आज भी टॉप 5 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जैक की तरफ से बार बार पूछे गए हैं, यानी ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जैक बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, यानी आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सब्जेक्टिव टाइप में आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पूछा गया दोस्तों, हु इज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन है, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, उसे यह नाम क्यों मिला है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बार रिपीट हुआ जैक बोर्ड में, देख सकते हैं 2011 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, यहां तक कि 2017 में भी पूछा गया और आगे भी पूछा गया होगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में ये छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइगर किंग कौन है, उसे यह नाम क्यों मिला है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके विस्टास के सेकंड चैप्टर यानी द टाइगर किंग से पूछा गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं कि हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। क्या हो जाएगा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नॉन एज द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। क्या लिखिएगा दोस्तों, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नॉन एज द टाइगर किंग, यानी प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देख सकते क्या लिखा गया है, He is also known as जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सर जिलानी, जंग बहादुर एक्सेट्रा। ठीक है, यानी इन्हें और भी नाम से जाना जाता है, जैसे जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सर जिलानी, जंग बहादुर आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, यानी इन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। ये क्वेश्चन, ये नाम इन्हें कैसे मिला, ये आपसे पूछा गया है। तो पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिख दीजिएगा, ही गेट्स दैट नेम। क्या लिखिएगा, ही गेट्स दैट नेम बिकॉज हिज ओनली गोल इन लाइफ इज टू किल 100 टाइगर्स। उन्हें यह नाम यानी टाइगर किंग का नाम इसलिए मिला क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य 100 बाघों को मारना था। ठीक है, याद रखिएगा 100 बाघों को मारना है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया द टाइगर किंग। ठीक है, द टाइगर किंग किसे कहा जाता है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नॉन एज द टाइगर किंग। इसका और कुछ नाम है, जैसे जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सज्जिरानी, जंग बहादुर एक्सेट्रा, ये सारे नाम इनका है। लेकिन ये फेमस किस नाम से दोस्तों, टाइगर किंग के नाम से। क्यों, क्योंकि इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है 100 बाघों को मारना। ठीक है, ये था दोस्तों आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, व्हाट सरप्राइज्ड लिटिल फ्रांज व्हेन ही वेंट टू स्कूल दैट डे। उस दिन जब फ्रांज स्कूल गया तो उसे क्या आश्चर्य हुआ, ये आपसे पूछा गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जैक के ओर से 2013 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया और 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप ही लोग के फ्लैमिंगो के पहला चैप्टर यानी द लास्ट लेसन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, उस दिन जब फ्रांज स्कूल गया तो उसे क्या आश्चर्य हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, यूजुअली देयर वॉज ए ग्रेट हसल एंड बसल इन द स्कूल ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स। आमतौर पर जनरली सुबह के समय स्कूल में काफी चहल पहल रहती थी। ठीक है, बट ऑन दैट डे एवरीथिंग वॉज साइलेंट लाइक अ संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन रविवार जो है दोस्तों, रविवार की सुबह की तरह सब कुछ सन्नाटा था। स्कूल आप लोग जब भी जाइएगा तो देखिएगा स्कूल में चहल पहल होती है। ठीक है, लेकिन रविवार को जब जाइएगा मॉर्निंग में तो आपको पूरा सन्नाटा लगेगा। क्यों, क्योंकि मॉर्निंग जो रविवार का होता है वो हॉलीडे होता है, उस दिन स्कूल नहीं होती, क्लास नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों याद रखिएगा, यूजुअली देयर वाज ए ग्रेट हसल एंड बसल इन द स्कूल ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स, यानी आमतौर पर सुबह के समय स्कूल में काफी चहल पहल रहती थी। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन एवरीथिंग वाज साइलेंट, उस दिन सब कुछ साइलेंट था, जैसे लाइक ए संडे मॉर्निंग, जैसे संडे का मॉर्निंग लगता हो। ठीक है, बट द थिंग दैट सरप्राइज फ्रांच मोस्ट वाज टू सी द विलेज एल्डर्स। याद रखिएगा
लेकिन जिस चीज ने फ्रांस को सबसे ज्यादा हैरान किया, आश्चर्य किया, वह था दोस्तों गांव के बुजुर्गों को पीछे के बेंचों पर देखना। ठीक है, याद रखिएगा सबसे आश्चर्य चीज क्या देखा, पीछे के जो बेंचेस है दोस्तों उसमें कौन बैठे हुए थे, विलेज एल्डर्स, गांव के बुजुर्ग लोग। ठीक है, ये सबसे आश्चर्य होता क्योंकि क्लासरूम में तो बच्चे बैठते हैं ना, जिस क्लास के बच्चे होते हैं वही उस क्लास में बैठते हैं क्लासरूम में, लेकिन उस दिन क्या हुआ दोस्तों, गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वे पीछे के बेंचों पर बैठे हुए थे। ये फ्रांस को सबसे ज्यादा आश्चर्य कर डालता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ दोस्तों, एवरीबॉडी सैट क्वाइटली एंड लुक्ड सैड। क्या लिखा हुआ लास्ट लाइन, एवरीबॉडी सैट क्वाइटली एंड लुक्ड सैड। उस दिन सभी के सभी चुपचाप बैठे थे और सभी के सभी दुखी प्रतीत हो रहे थे, दुखी दिखाई दे रहे थे। ये था दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चंस है। देखिए बैक टू बैक पूछा गया, 2010 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया। जो जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2017, 18, 19 ये बैक टू बैक आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा था, यह आपसे पूछा गया है। यह भी आपके फ्लेमिंगो के फर्स्ट बुक, ठीक है, जो फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन से यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका भी परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, एम हेमेल सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, एम हेमेल ने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक यानी लॉजिकल भाषा है। याद रखिएगा, एम हेमेल सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, He requested everyone to guard this language because it was the key to their freedom. क्या कहा है दोस्तों, He requested everyone to guard this language because it was the key to their freedom. उन्होंने सभी से इस भाषा को, इस लैंग्वेज की रक्षा करने का अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता की कुंजी थी। याद रखिए दोस्तों, आप लोग जिस दिन जिस देश का भाषा भूल जाइएगा आप लोग गुलाम हो जाइए। ठीक है, तो याद रखिएगा देश का जो भाषा होता है उसको हमेशा जीवित रखना चाहिए, उसको हमेशा उसका कल्चर को जीवित रखना चाहिए। अगर जिस दिन आप अपना देश का कल्चर, अपने देश का लैंग्वेज भूल जाइएगा और किसी विदेशी लैंग्वेज को अडॉप्ट कीजिएगा तो आप लोग ऑलरेडी विदेशी कहलाएंगे, ना कि देशी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एकदम छपने लायक क्वेश्चन है, ये गारंटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉल्क Who had put up the roadside stand। ये जो क्वेश्चन दोस्तों जैक की तरफ से 2009 में पूछा गया है और 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका और देखो और भी क्वेश्चन है, क्या है देख सकते हैं दोस्तों, व्हाई डू द पीपल हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सम सिटी मनी। ये जो क्वेश्चन है जैक की ओर से 2010 में पूछा गया है। और इसका तीसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं दोस्तों, घुमा के पूछा गया है, Why do the rural people make roadside stand। ठीक है, Why do the rural people make roadside stand। ठीक है, ये जो रूरल पीपल है, ग्रामीण लोग, ये रोड साइड स्टैंड क्यों बनाए थे, उसका इंटेंशन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जैक की ओर से 2015 में और 2017 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो क्वेश्चंस है आपके फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री सेक्शन से पोएम 5 यानी ए रोड साइड स्टैंड से पूछा गया है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए ए रोड साइड स्टैंड के कवि कौन है, ए रोड साइड स्टैंड के पोएट कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा द लास्ट लेसन के ऑथर का नाम। ठीक है, आप लोग द लास्ट लेसन का ऑथर का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो तीनों क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इन तीनों का क्वेश्चंस का आंसर मैं एक ही लिख के दूंगा। ठीक है, इन तीनों का क्वेश्चंस का आंसर मैं एक दूंगा, आप लोग का इजी हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस एक आंसर दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स मैं एक तरह से दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जैक की तरफ से 2009 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, यहां तक कि 2017 में पूछा गया, लेकिन थोड़ा घुमा घुमा कर। याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, बस पूछने का तरीका अलग है, एक ही क्वेश्चन ये तीनों। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, ये जो ग्रामीण लोग हैं, क्वेश्चन को समझिएगा, ये जो ग्रामीण लोग हैं यानी रूरल पीपल है दोस्तों, ये लोग जो है रोड साइड स्टैंड यानी सड़क के किनारे ढाबे का निर्माण क्यों किया है, ये आपसे पूछा गया है। और ये लोग का इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है, और ये लोग सिटी पीपल से मनी क्यों चाहते हैं, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, यानी तीनों का मतलब एक चीज हुआ, ये जो रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया है, ढाबे का निर्माण क्यों किया गया है ग्रामीण पीपल के द्वारा। और ये लोग जब भी दुकान खोलते हैं तो कुछ कमाने के लिए खोलते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए खोला जाता है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, द मैन
who had put up the roadside stand pleaded pathetically for some customers। क्या लिखा गया दोस्तों? The man who had put up the roadside stand pleaded pathetically for some customers। जिन लोगों ने सड़क के किनारे स्टैंड यानी ढाबा लगाया था दोस्तों, उन्होंने कुछ कस्टमर्स यानी ग्राहकों के लिए दयनीय रूप से विनती की। ठीक है, ये लोग चाहते कि कुछ ग्राहक आए और हमसे कुछ खरीदे। ठीक है, इसी इंटेंशन पे ये बनाया है। आगे देख सकते क्या लिखा गया है? They wanted to earn money from them। क्या लिखा गया है? They wanted to earn money from them। ठीक है, वे उनसे पैसा कमाना चाहते हैं। किससे दोस्तों? ग्राहकों से। कुछ अगर कुछ ग्राहक कुछ चीज खरीदेंगे तो उनसे वे पैसे जरूर कमा लेंगे, इसी इंटेंशन से। ठीक है, They wanted to earn some money from them। ठीक है, आगे देख सकते दोस्तों क्या लिखा गया है? They wish the city people would stop there to buy something from them। ठीक है, वे चाहते हैं कि शहर के लोग यानी सिटी पीपल उनसे कुछ खरीदने के लिए वहां रुके। ठीक है, क्या चाहते हैं दोस्तों? कुछ जो सिटी पीपल जो वहां से गुजरते हैं वहां आकर रुके और उनसे कुछ खरीदे। ठीक है, आगे देख सकते क्या लिखा गया है? इट वॉज द इंटेंशन विथ विच द रोड साइड स्टैंड वॉज सेटअप। ठीक है, इसी इरादे से, इसी इंटेंशन से सड़क के किनारे स्टैंड यानी सेटअप किया गया दोस्तों, यानी ढाबे का निर्माण किया गया है, ढाबा बनाया गया। किस लिए दोस्तों? इन लोग का बस एक ही इच्छा है कि यहां पर सिटी पीपल आके रुके और कुछ चीजें खरीदे और उनसे वो कुछ पैसा कमा सके। ठीक है, बस इसी इरादा से ये लोग पुटअप यानी रोड साइड स्टैंड पुटअप किया है, सेटअप किया है। ठीक है, और मेक किया यानी बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा किसी तरह से अगर ये क्वेश्चन घुमा के पूछे आप लोग आंसर एक ही याद करके जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, बहुत ही याद रखिएगा, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कमेंट में बताइए कितने बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर्स याद करके हमको जल्द से जल्द बताइएगा। तो जैसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा, अनिमेश सर का वादा है आपके लिए बैक टू बैक इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग याद कीजिएगा कि नहीं? आप लोग कमेंट बताइएगा, आप लोग मेहनत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड? क्या है क्वेश्चन? व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जैक की तरफ से 2014 में पूछा गया यानी 2014 में, और आपके 2023 के सेट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड। सड़क के किनारे जो ढाबा था दोस्तों, वहां बिक्री के लिए क्या क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसको और घुमा के क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड। कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखे जो सड़क के किनारे स्टैंड यानी ढाबे में बिक्री के लिए पेश की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, देखिए घुमा के पूछा जा रहा है। और इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, और देखिए लिखा गया है, व्हाट वेर द विलेजर्स ऑफरिंग फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। सड़क के किनारे ढाबे पर ग्रामीण बिक्री के लिए क्या पेशकश कर रहे थे, यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन 3 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सेट 1 में बता चुका हूं, फिर भी आज समझा रहा हूं क्योंकि साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हुबहू सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आर्ट्स वालों को हमेशा वही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। याद रखिए दोस्तों, साइंस और कॉमर्स वालों को जो क्वेश्चन है वो सिंपल दिया जाता है, एकदम जो क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइएगा हुबहू वही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आर्ट्स वाले जो बच्चे दोस्तों, उनको वो हुबहू सेम टू सेम वो क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्ट्स वाले बच्चे थोड़ा सतर्क रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अगर चाहता दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन आपको क्या किए, आपको 3 लेवल में ये क्वेश्चंस बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के रहे आंसर एक ही लिखना है आपको। याद रखिएगा, क्वेश्चंस का जो इरादा है दोस्तों अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन को इधर से उधर से। देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया व्हाट वाज ऑन द सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड, क्या सेल किया जाता था। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है नेम सम ऑफ द थिंग्स, उन सारे चीजों का नाम बताइए जो वहां बेचा जाता था। क्वेश्चन एक ही है, देखिए आंसर उनका एक ही होगा, बस पैटर्न अलग है पूछने का। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन कितना भी घुमाए मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रिपेयर कर दूंगा, आप लोग तैयार हो जाइएगा। ठीक है, आप लोग फिर घुमा दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन घुमाएगा, आप लोग आंसर्स घुमा दीजिएगा, लेकिन एक एक आंसर्स आप लोग देख के आइएगा। ठीक है, छोड़ के नहीं आइएगा, ये मेरे से वादा कीजिए, आप लोग के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर देख सकते हैं, एक ही आंसर है दोस्तों, द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल।
क्या बोले दोस्तों, द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। सड़क के किनारे लगे स्टैंड में यानी ढाबे में रोज के इस्तेमाल होने वाली कुछ साधारण चीजें, कुछ ऑर्डिनरी चीजें बिक्री के लिए पेशकश की जाती है। ठीक है, आगे देख सकते क्या लिखा गया है, वाइल्ड बेरीज वेर सोल्ड देयर। क्या बेचे जाते दोस्तों, जंगली जामुन वहां पर बेचे जाते थे। क्या दोस्तों, वहां जंगली जामुन यानी वाइल्ड बेरीज बेचे जाते थे। आगे देख सकते क्या लिखा गया है, अपार्ट फ्रॉम यानी इसके अलावे गोल्डन गॉड्स आल्सो सोल्ड देयर। इसके अलावे वहां सुनहरी लौकी भी बेची जाती थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, क्योंकि टाइम ही बहुत कम बचा है आप लोगों के लिए। आप लोग आज से और अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।